स्टूडेंट, मैं रंजित आचार्य सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे रोड टू द मेंस एग्जामिनेशन में पहुंचने के लिए आपकी सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी सही रणनीति क्या होनी चाहिए। आखिर ऐसा क्या हो जिससे कि आप यूपीपीसीएस-जे के मेंस एग्जामिनेशन को दे सको, मतलब प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर सको। तो आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएस-जे का जो अभी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है। प्रोबेबली हो सकता है कि 12 फरवरी को हो या हो सकता है कि डेट एक्सटेंशन भी हो, लेकिन आप लोग 40 डेज का रोड मैप लेके चलना कि 40 डेज में आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है। अब 40 दिन आपके पास हैं और इस 40 दिन में आप किस प्रकार से तैयारी करें कि आपका प्री क्वालिफाई हो जाए। अब जहां तक कि आप सबको पता है कि यूपीपीसीएस-जे का जो प्री है यह आपका 2 पेपर है, लॉ और दूसरा है जीके। लॉ में आप सबको पता है कि 150 क्वेश्चंस होता है और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है, तो इस तरीके से 300 का लॉ पेपर में कहीं ना कहीं मार्क्स का रहेगा। और जीके का अगर आप देखेंगे तो टोटल 150 क्वेश्चंस होगा और हर क्वेश्चन 150 मार्क्स को कैरी करता है। अगर आप इस दोनों को 300 प्लस 150 अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे तो ये कहीं ना कहीं 450 मार्क्स का आपका प्री हो जाएगा। अब इस प्री 450 में आप कितने मार्क्स लाओगे जिससे कि आपका प्री क्लियर हो सकता है। कई बार स्टूडेंट कट ऑफ की बात करते हैं, जबकि कट ऑफ के बारे में एक रियलिटी यह है कि कट ऑफ हमेशा ही क्वेश्चन, जब आप कट ऑफ की बात करते हो तो कट ऑफ हमेशा ही स्टूडेंट के अपीयरेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कितने स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, राइट। तो स्टूडेंट का अपीयरेंस आप देखोगे, दूसरा आप देखोगे क्वेश्चन का नेचर। तो क्वेश्चन किस प्रकार का, क्वेश्चन का आप नेचर देखोगे कि क्वेश्चन टफ पूछा गया या फिर क्वेश्चन आसान पूछा गया। तो आप अपीयरेंस देखें कि कितने स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं और वो जब आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अपीयर होगे तो पता चल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन के नेचर के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। क्वेश्चन अगर टफ पूछा है तो कट ऑफ नीचे जाएगा, अगर क्वेश्चन आसान पूछा है तो कट ऑफ हाई भी हो सकता है। तीसरी चीज, चूंकि 2018 से आप देखते हैं कि यूपी जुडिशियरी में निगेटिव मार्किंग किया गया है, तो निगेटिव मार्किंग की वजह से कट ऑफ डाउन होने की संभावना है। अब अगर आप देखेंगे 2018 में जो एग्जाम हुआ था तो उसका कट ऑफ 208 था, 208 था जनरल कट ऑफ। यहां पर चूंकि 303 वैकेंसी है, तो अगर आप 3 टाइम्स 10 टाइम्स अगर गुना करते हो, चूंकि इसका 10 टाइम्स रिजल्ट देगा, मान लो कि 3000 स्टूडेंट को वो मेंस के लिए क्वालिफाई करवाएगा। अब ऐसे सिचुएशन में अगर आप कट ऑफ की बात करें तो कहीं ना कहीं 208 तो रहेगा नहीं। इस बार हो सकता है कि कट ऑफ आपका 250 से 260, हालांकि मैं अगेन कह रहा हूं कि क्वेश्चन के नेचर पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया। जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं कट ऑफ जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट के अपीयरेंस पर भी कहीं ना कहीं निर्भर करता है। अब यहां अगर आप देखेंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए तो 3000 स्टूडेंट अगर मेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं तो कट ऑफ कितना जाएगा, अभी तो क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया और कितना अपीयरेंस है ये भी नहीं पता। और चूंकि क्वेश्चन किसी को नहीं पता तो कुछ भी अनुमान लगाना मुश्किल है। फिर भी निगेटिव मार्किंग की वजह से आप अगर जनरल कट ऑफ की बात करें तो मे भी हो सकता है कि 250 से 260, 250 से 260 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। और अगर 450 नंबर का क्वेश्चन है तो 450 में 250 260 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आप इतना ला सकते हो, 250 260 270, आप 300 भी क्रॉस कर सकते हो। अब यहां पर अगर देखा जाए तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए। अब रणनीति होती है जनरली
दो चीजों को लेकर के, एक कि कितना आवर लॉ पे दिया जाए और कितने घंटे जीके पे दिया जाए। मतलब कितने घंटे लॉ को पढ़ोगे जिससे कि लॉ में आप अधिक से अधिक स्कोर कर पाओ, कितने घंटे जीके में पढ़ा जाए जिससे कि आप अधिक से अधिक स्कोर कर पाओ। अब यहां अगर देखा जाए तो 300 मार्क्स का आपका लॉ है और 150 मार्क्स का आपका जीके है। तो यहां पर अगर आप 9 आवर्स पढ़ते हैं, और 9 आवर्स तो निकाल लो क्योंकि अब आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आप लॉ में 6 आवर्स, अगर टोटल 9 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो 6 आवर्स आप लॉ के लिए दें और जीके के लिए कम से कम 3 घंटे दें, 3 आवर्स। अगर आप 12 घंटे का टाइम निकालते हो तो 12 आवर्स में आप 9 आवर्स जीके के लिए दें और 3 आवर्स आप जीके के लिए दें, या मान लो कि 9 आवर्स बढ़ा सकते हो क्योंकि लॉ में 300 नंबर का है और लॉ में आप लोग स्कोर कर सकते हो। दूसरी चीज, या फिर इसको ऐसे कर लो कि 8 घंटे लॉ में दे दो और जीके में 4 घंटे दे दो। इसके अलावे जितना घंटा, जैसे मान लो कि अगर आप 6 घंटा निकाल पाते हो खुद के लिए, जो स्टूडेंट 6 घंटे पढ़ते हैं तो उनके लिए 6 घंटे की अगर आप स्टडी करते हो तो अगर कोई स्टूडेंट 6 घंटे ही निकाल पाया प्रीलिम्स की तैयारी के लिए तो 4 आवर्स आप लॉ के लिए दें और 2 आवर्स आप जीके के लिए दें। इसी रेशियो में आपको पढ़ाई करनी है। तो लॉ और जीके का रेशियो पता चल गया कि किस पेपर में हमें कितना वक्त देना है। दूसरी चीज, अब लॉ में क्या पढ़ना है, क्योंकि लॉ में आप देखते हो कि आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, एविडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, कॉन्ट्रैक्ट है, टीपी एक्ट है, जुरिस्प्रूडेंस है। तो अब लॉ पेपर को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे और जीके के पेपर को पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे मेन क्वेश्चन आएगा कि क्या पढ़ना है और किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। तो अगर आप स्ट्रैटेजी की बात करें तो एग्जामिनेशन में जब आप अप्रोच को देखेंगे तो हर सब्जेक्ट से, जैसे जुरिस्प्रूडेंस से लगभग 20 क्वेश्चन रहते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन। इसके अलावा एविडेंस में आप देखेंगे तो लगभग 20 क्वेश्चन एविडेंस से रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से 20 से 25 क्वेश्चन होता है, आईपीसी में 20 से 25 क्वेश्चन होता है। तो इस तरीके से एक्चुअल में क्लासिफाई किया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको हर सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। जब आप लॉ की बात करते हैं तो लॉ में जितने भी पेपर हैं उस सारे पेपर को क्या करो, आप बेयर एक्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसके लिए आप बेयर एक्ट को करें और साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करें। दोनों को एक साथ करके आपको लॉ की तैयारी करनी है और इससे काफी आपका बेहतर हो जाएगा जब आप लॉ की तैयारी करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको अप्रोच पता चलेगा कि क्वेश्चंस आता कहां से है, राइट। और जितने भी स्टेट जुडिशियरी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लो तो कहीं ना कहीं आपका लॉ बेहतर हो जाएगा, राइट। दूसरी चीज, जीके में अभी 9, मतलब बाकी चीजें तो थी पहले से, हिस्ट्री भी थी, ज्योग्राफी भी थी, करंट अफेयर्स से भी पूछा जाता था, लेकिन 9 लॉ पेपर्स को ऐड किया गया है जिसमें कि कई छोटे छोटे माइनर एक्ट्स हैं। तो इस माइनर एक्ट्स पे भी आपको फोकस करना है। अच्छा, इस 9 माइनर एक्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कहीं एक्सप्लेन नहीं किया है, ये कहीं बताया नहीं है। लेकिन आप अगर देखें तो जीके में 100 मार्क्स का अगर जीके के पोर्शन से पूछता है तो हो सकता है कि 50 मार्क्स का आपका 9 लॉ पेपर से पूछा जा सकता है। तो आप इसी रेशियो में लेकर के इस 9 लॉ पेपर्स को भी आपको तैयार करना है। तो एक तरफ आप इसको करो, लॉ को करो और जीके को करो। और एक चीज और, कई बार आप प्रीलिम्स क्वेश्चन जब आप एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं तो ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है, राइट। तो हमेशा ध्यान में रखना कि चूंकि निगेटिव मार्किंग है और निगेटिव मार्किंग के वजह से आपको यह नहीं करना कि 150 में 150 अटेम्प्ट ले लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। चूंकि मान लो कि 150 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके बारे में आप दूर दूर तक नहीं जानते, आपके लिए बिल्कुल वह क्वेश्चन अननोन है, आप कुछ पता ही नहीं है। तो उस 10 क्वेश्चन में रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं, आपको रिस्क लेना ही नहीं है। 10 क्वेश्चंस पर आप रिस्क
नहीं लो। बच गया कितना? 140 क्वेश्चंस। अब 140 क्वेश्चंस में कई बार क्या होता है कि 100 क्वेश्चंस आप अच्छे से जान रहे हो, तो 100 क्वेश्चंस अच्छे से जान रहे हो तो उस पर तो आप लगाओगे ही, आप करके आओगे। लेकिन कई बार बाकी जो 40 क्वेश्चंस है वो आपको डाउट वाली स्थिति होती है। डाउट का मतलब होता है कि ए दें या बी दें, कई बार होता है कि इसका ऑप्शन सी होगा। तो इसके लिए क्या करें, ऐसे क्वेश्चंस जब आप क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हो तो प्राइमा फेसी जो माइंड क्लिक करता है कि इसका आंसर सी होगा, तो आप उसका सी ही लगाएं। कई बार कंफ्यूजन की स्थिति होती है, अरे ये होगा ये होगा, तो उससे बचने के लिए माइंड फर्स्ट टाइम जो क्लिक करे आप उसको वही टिक लगा करके आना। अगर सी है तो सी टिक लगा करके आ जाओ, राइट। बाद में दोबारा जब आप देखोगे तो कई बार कंफ्यूजन होता है, और कई बार क्या होता है कि सेकेंड टाइम में आप सुधार भी कर रहे होते हो। तो एक्चुअल में आपको थोड़ा सा रुकना है ऐसे क्वेश्चंस पे, और बहुत ज्यादा रुकने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे टाइम है। आपको उसी टाइम में सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है, राइट। तो आप इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहां पर क्वेश्चंस को पढ़ो और फर्स्ट टाइम जो माइंड क्लिक करे उसी को टिक लगा करके आना, वही आंसर, ज्यादा केसेस में वही आंसर होता है। और डाउट की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है, तो आप देखोगे डाउट वहां होता है जहां पर रिवीजन का अभाव होता है। तो इसी वजह से आप कोशिश करें अधिक से अधिक रिवाइज करने का। अगर आपका रिवीजन होगा तो उस डाउट को कहीं ना कहीं क्लियर करेगा। अधिक से अधिक रिवाइज करें। और चूंकि अब बहुत कम समय है तो आप कोशिश करो कि 15 दिन से 20 दिन के अंदर सारे लॉ पेपर को अच्छे से पढ़ लेने का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बना लेने का, और उसका जो चीजें आप बार बार भूलते हैं उसको बार बार आप रिवाइज करें। इससे आपका लॉ भी बेहतर होगा और धीरे धीरे जीके भी बेहतर होगा। तो स्टार्ट कर दीजिए, आज से आप शुरू कर दो तैयारी करना, क्योंकि टाइम बहुत कम है और आप कर सकते हो, राइट। तो अगर आपको इस तरह की कोई अन्य इंफॉर्मेशन भी चाहिए जुडिशरी से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और इस तरह की कोई अन्य सूचनाएं, अगर किसी भी तरह का कोई अन्य इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक शेयर करना। बाकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।